हैं और बस मकसद होता है किसी की बुराई कर दें, किसी की इज्जत गिरा दें और इसी तरीके से अपने आप को बढ़ाकर पेश करें। ये जो जिसके पीछे कोई मकासद नहीं है, सिर्फ बुराई बुराई बयान की जा रही है, उस टॉपिक पर गुफ्तगू हो रही है। तो इंशाल्लाह उसकी मज़म्मत में आज हम ये बयान रखे हुए सवालात और जवाबात का सिलसिला, इंशाल्लाह उस पर हम बयानात देंगे, जवाबात देंगे। शुक्रिया मदनी साहब। नाजरीन, आपके SMS हमें मौसूल हो रहे हैं, फिर भी हम आपके SMS के मुश्ताक हैं, मुंतज़िर हैं। आपके बेनहाल SMS जो है हज और निकाह से और तलाक से मुताल्लिक आ रहे हैं, लेकिन हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं जो आज का उन्वान है इससे मुताल्लिक अपने SMS रवाना फरमाएं ताकि दो बदो गुफ्तगू हो, आपका सवाल आए और जवाब इमीडिएटली आपको मिल जाए। तो नाजरीन, आइए एक मुख्तसर से वक्फे के बाद ये सवालात का सिलसिला फिर जारी रखते हैं। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। इनका क्या सवाल है? हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। कौन और कहां से बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं बल्हारी से सुहेल अहमद उस्मानी बात कर रहा हूँ। जी उस्मानी साहब, बताइए क्या सवाल है? पहले मैं मौलाना को सलाम करना चाहूंगा और आपको। जी वालेकुम अस्सलाम। हज़रत, मेरा सवाल है जी कि अगर कोई शख्स की बुराइयां, कोई किसी शख्स के पास बुराइयां है, अगर उसके सामने ही हम उसकी बुराइयां बयान कर दें तो बहुत अच्छी बात है ये तो, लेकिन कौन सुनना पसंद करेगा आपकी बात? नहीं, अगर हकीकत में सामने बयान कर दिए तो क्या होगा? अच्छा ठीक है, आपके जो सवाल है इससे मुताल्लिक जानते हैं मदनी साहब क्या कहते हैं। शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया उस्मानी साहब बेल्लारी से। जी मदनी साहब, भाई के सवाल का जवाब। अच्छी बात, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है। अगर किसी शख्स के पास बुराई है तो ऐसे वक्त पर हमको क्या करना चाहिए, यानी अगर हम डायरेक्ट जाकर अगर कहें तो कहां तक इसकी गुंजाइश है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन एक दूसरे मोमिन के लिए, मुसलमान एक दूसरे मुसलमान के लिए, भाई के लिए आईने की तरह है। आईने की खुसूसियत अगर आप देखेंगे कि जब आईना के सामने आप ठहरते हैं तो ऐसे वक्त पर आईना बिल्कुल आपको बता देता है कि कहां पर धब्बा लगा हुआ है। नतीजे में आसानी के साथ आप अपनी सफाई कर लेते हैं। बाहर जाकर मजाक बनने से पहले आप अपने आप को साफ कर लेते हैं। इसी तरीके से आईने की तरह होना चाहिए। लेकिन आपने कभी आईने को नहीं देखा होगा कि अगर कोई सामने आ जाए तो आईना जो है ये कहते हुए हंसता हो कि अरे देखो तुम्हारे अंदर कैसी बुराई है। आईना इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाता, ना वो हंसता है, बल्कि खैर खाही के साथ बिल्कुल खुला साफ और शफाफ आईना बनकर सामने वाले को उसकी बुराई बयान कर देता है। नतीजे में एक आदमी कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करता है कि बुराई जान लेने के बाद मेरा ही फायदा है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, बुराई के बहाने सामने वाले को गिराना चाहते हैं। ये इस्लामी एतबार से जायज नहीं। नसीहत के बहाने एक दूसरे को गिराना चाहते हैं, ये जायज नहीं। आप खैर खाही करें। और एक भी चीज, आईने की खुसूसियत ये है कि जैसे आईने के सामने से हट जाता है एक आदमी, अब दूसरा आता है, तो ऐसे वक्त पर आईना जो आदमी गुजर चुका है, जा चुका है, उसके बारे में अब नहीं बताता। अब आईना उसके लिए तैयार होता है जो सामने ठहरा हुआ है। लेकिन हमारे पास ये होता है कि उसके सामने बोलने के बाद फिर गायबाना में जाकर जिक्र करते हैं, मैंने टोका समझाया फिर भी वो नहीं मानता, फला फला, इस तरह से फिर गीबत में पड़ जाते हैं। तीसरी और एक भी शक्ल आप आईने में देखेंगे, आईना टूटकर चिकनाचूर हो जाता है, उसके टुकड़े 10-12 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने खैर खाई का काम अंजाम देता है। इसी तरीके से अगर आपको अगरचे के सामने वाले से तकलीफ पहुंची है, तब भी आपका दिल इतना वसी होना चाहिए कि उसके बावजूद जब आप खैर खाई करने में आए तो कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आजकल ऐसा होता है कि एक आदमी खैर खाई के बहाने, नसीहत के बहाने गलत रहनुमाई भी करता है। नतीजे में होता है कि लोग एक दूसरे से बज्जन हो चुके हैं और सामने बुराई सुनना पसंद नहीं करते। अगर हम वाकई आईने का किरदार अदा करेंगे तो यकीनन बहुत फायदे हैं। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। नाजरीन, आप हमें SMS रवाना कीजिएगा। इसके लिए टाइप कीजिएगा AAH स्पेस अपना सवाल, अपनी नेक तमन्नाएं और अपना नाम, अपने शहर का नाम, और इसे रवाना कीजिएगा 3690 पर या 600606 पर, और UAE के व्यूअर्स 4412 पर अपने SMS रवाना कर सकते हैं। तो नाजरीन, आइए और एक कॉलर से बात करते हैं इस प्रोग्राम में। हेलो 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 गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई है, लाइन पर कोई मौजूद था। मदनी साहब, ये बात तो तय है कि
ग़ीबत जायज़ भी है, नाजायज़ भी है, कुछ मकामात आपने बताए हैं, लेकिन ग़ीबत के और क्या शक्लें हो सकती है ये भी बताएं, वाज़ेह फरमाएं कि किस किस तरह से ग़ीबत होती है। इंसान को उसका अंदाज़ा भी नहीं होता है कि वो ग़ीबत कर रहा है, तो बराए करम इस पर रोशनी डालें। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। बहुत हमारे ऐसे भाई हैं जो ग़ीबत, ये सारे बुराइयों से बचना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये बहुत ही नीच और गिरी हुई हरकतें हैं, ये बदअखलाकियां हैं, लोग पसंद नहीं करते इन सब चीजों को, लेकिन बचना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि आखिर ग़ीबत है क्या। ग़ीबत की शक्लों में ये है कि आप किसी का चेहरा बनाते हैं या किसी की आवाज की नक्काली करते हैं, या आजकल जो कार्टून का जमाना चल रहा है, किसी की शक्ल को आप बिगाड़ कर कार्टून बनाते हैं, नतीजे में लोगों में मजाक बन जाता है। या इसी तरीके से किसी का आड़ा नाम रख देते हैं आप उसके जात पर या उसके कोई प्रोफेशनल पर, या उसके पास जो सलाहियतें हैं या उसकी जो बातें हैं या बात करने का अंदाज है, चलने का अंदाज है, इन सबको इमिटेट करना, नक्काली करना, और आजकल तो एक फन समझा जा रहा है लतीफे बनाना करना। तो जहां कहीं भी लतीफों में, गुफ्तगू में किसी की ग़ीबत शामिल हो जाए, यकीनन वह बहुत बड़े गुनाह का मुर्तकिब है। तो ये सारी शक्लें ज़हन में रखनी चाहिए। और ग़ीबत के बहुत सारे नुकसानात हैं जो जहन्नम में, क़ब्र में होने वाले, इंशाअल्लाह मैं उसको भी बताऊंगा अभी इंशाअल्लाह। शुक्रिया मदनी साहब। और एक कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में और जानते हैं इनका सवाल क्या है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल करम है जी मोहतरम। हम खैरियत से हैं, आप खैरियत हैं? जी अल्लाह का एहसान है। जी अल्लाह का फजल करम है जी। मैं आपसे एक मसला पूछना चाहता हूँ। जी जी बताइए। कि जो मासूम हैं उन पर तोहमतें लगाए जाते हैं जी जी, और वो अगर उसके अंदर वो नहीं रहते, ऐसे लोगों को, हाँ, ऐसे लोगों पर तोहमतें लगाकर उन पर इल्जामात लगाए जाते हैं। जी जी, शरीयत ऐसे लोगों को क्या सजा देती है? अच्छा जी, मैं गलत ना हूं तो आप मालेगांव से बोल रहे हैं, लेकिन आपका नाम मुझे याद नहीं है। जी भाई ने कॉल किया, हमारे रेगुलर कॉलर हैं। तो जो तोहमतें या बहतान लगाने की जो मजम्मत आई है उसको वाज़ेह फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में ग़ीबत और तोहमत का जिक्र बेशुमार जगहों पर किया है। एक सूरत मुकम्मल सूरह हुमज़ा नाज़िल की है, सूरा नंबर 104, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, सूरह कलम सूरा नंबर 68 के आयत नंबर 10, हम्मादिम मश्शाइन बिनमीम, चुगलखोरी करने वाले, ग़ीबत करने वालों को। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह हुजरात सूरा नंबर 49 के आयत नंबर 12 के अंदर, और तोहमत के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33 के आयत नंबर 58 के अंदर, और सूरह नूर मुकम्मल एक सूरत जो ऐसी बुराइयों पर मुश्तमिल है जिसको दूर करने के लिए बेहतरीन क़वानीन भी नाजिल किए हैं। सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 4 के अंदर कहा कि वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल मुमिनातिल गाफिलाति अल मुमिनाति बिगैरि मक्तसबु फ़क़द इह्तमलू बुहताना व इस्मम मुबीना, कि जो आदमी को तोहमत डालते हैं, खासतौर से मोमिन है, गाफिल है, नेक है, साले है, ऐसों को अगर कोई तोहमत डालेगा उसने बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब किया। और इस्लाम दूसरे मजहबों के मुकाबले में अपनी खुसूसियत रखता है, सिर्फ बुराई बयान नहीं करता बल्कि उस बुराई के खात्मे के लिए ऐसे उसूल देता है। लिहाजा सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 4 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी तोहमत और बहतान डालता है फिर उसके बाद गवाही पेश नहीं करता, जो मतलूब गवाह है उतने गवाह नहीं लाता, तो ऐसे वक्त पर शरीयत ये कहती है कि उसको कोड़े मारा जाए। तो जिस किस्म की तोहमत रहेगी उसके हिसाब से काजी फैसला कर सकता है। सबसे बड़ी तोहमत जिना की तोहमत होती है, लिहाजा उसके लिए बहुत ही सख्त सजाएं नाजिल की, कहा कि 80 कोड़े मारे जाएं। तो तोहमत की बहुत बड़ी सजा है, बचना चाहिए। जो लोग ग़ीबत में मुब्तला हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता तोहमत में मुब्तला हो जाते हैं। शुक्रिया मदरी साहब। आइए एक SMS को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। लिखते हैं हाकिम महाराष्ट्र से, पॉलिटिक्स में किसी को ब्लेम करना जायज